नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि नवरात्रि पर्व चल रहा है, आपको ढेरों सारा वीडियो दी हूँ। अब मैं आपको दे रही हूँ महाअष्टमी महापर्व का दान करना, आपको दिखा रही हूँ। तो आप देखो, ये 8 थाली है। यहाँ से आप देखोगे ये 8 थालियों में देवी दुर्गा जी के लिए, और यहाँ हमारे यहाँ जो शक्ति पीठ हैं उन सभी शक्ति पीठों में मैं जाके दोनों नवरात्रियों में दान करती हूँ। तो इस बार मैं आपको दिखा रही हूँ कि मंगलवार के दिन अष्टमी पड़ रही, इस कारण मैं आप लोगों को बताई भी हूँ कि उसमें अनार वगैरह चढ़ाते हैं। तो वो सब चीज़ें मैं ली हूँ, श्रृंगार की चीज़ें हैं, नारियल है। चलो विस्तार से आपको दिखाती हूँ कि अष्टमी पूजा थाली में मैं क्या क्या रखी हूँ। तो देखिए ये थाली है। अब मैं आपको दिखाऊंगी अष्टमी पूजन का सामान। देखिए ये लाल चूड़ियाँ हैं, छोटी बड़ी साइज़ के, आप कोई भी चूड़ियाँ ले लो जैसे कि सुहागने पहन सकें। तो ये मैं 8 डिब्बे चूड़ियाँ ले आई हूँ, जो कि एक अपनी हमारी दुर्गा मैया जो घर में है गृह देवी, उनको हम चढ़ाएंगे, और बाकी 7 बाहर शक्ति पीठों में चढ़ाएंगे। देखिए लाल रंग की कंघी है, ये देखिए लाल फ्रेम का ये आईना है, ये देखिए। तो ये सब चीज़ें श्रृंगार की होती हैं। ये आलता है, ये मेहंदी है, ये लाल बिंदी है, ये लिपस्टिक है, ये काजल है, ये आंवला तेल है, आप चाहें तो नारियल तेल भी दे सकते हैं। ये बंधन सिंदूर है, ये नाखून पालिश है। और आप सभी के लिए अगर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, पर आप गृह देवी को ही बिछुआ ज़रूर चढ़ाएं। बिछुआ चढ़ाने के बाद आप खुद इसको पहन सकती हैं। ये देखिए ये बिछुआ है, और ये है चुनरी माता रानी के लिए। अगर चुनरी नहीं हो पाता 8 जगह, मतलब हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप 8 जगह चढ़ाएं, मैं चढ़ाती हूँ इसलिए आपको दिखा रही हूँ। मैं ये चुनरी है। चुनरी अगर नहीं हो पाए तो कलावा भी आप दान कर सकती हैं, वो भी वस्त्र माना जाता है। ये देखिए नारियल है, आप देखो नारियल को, पहले नारियल को शुद्धिकरण किया जाता है, फिर एक कलावा बांधा जाता है, तिलक किया जाता है, और ये फूल चढ़ाया जाता है। पूछो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब बलि दिया जाता है देवी को, तो जिस भी चीज़ का बलि दिया जाता है, पुराणों में भी देखिए, तो उसको स्नान कराते हैं, तिलक करते हैं, माला पहनाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, भोजन कराते हैं, फिर बलि। जब नारियल तोड़ते हैं तो उसको बलि माना जाता है। नारियल महिलाओं को नहीं तोड़ना चाहिए। ये माता दुर्गा को चढ़ा देंगे, तोड़ेंगे नहीं। ये है अनार फल, जैसा बताई हूँ, आप वीडियो देखें, अभी मैं डाली भी हूँ कि मंगलवार के दिन माता को अनार का भोग लगाएं। ये अनार फल है। ध्यान से देखेंगे तो ये है छुहारा, जो कि मंगल से संबंधित है और सभी ग्रह माता दुर्गा के अधीन हैं। तो ये प्रिय भोग है माता दुर्गा को, मंगलवार के दिन इसको चढ़ाएं। ये है मिश्री, डल्ली वाली मिश्री, जो कि ढोका वाली, इसको भी मंगल से संबंधित है, मीठी चीज़ें। और मैं बताना चाहती हूँ कि महिलाएं काफ़ी व्यस्त रहती हैं। अगर वो पूड़ी, जिसको रोट बोलते हैं, प्रसाद को रोट, पूड़ी, हलवा, चना न बना पाएँ, तो इन सब चीज़ों को चढ़ा के देवी दुर्गा को प्रसन्न कर सकती हैं। अब अगर आप बना सकें तो पूड़ी, हलवा और चना भी बना के पलाश के दोनों में उसको भी चढ़ाएं। ये देखिए ये रबड़ बैंड है, इसको भी रख देते हैं। ये देखिए 2 पान, 2 लौंग, 2 सुपारी। ध्यान देना कि ये जो लौंग है इसका फूल, ये फूल है, फूल वाली लौंग चढ़ाना चाहिए 2-2 करके। तो ये भी श्रृंगार है, ये श्रृंगार का मुख शुद्धि के लिए इसको हम यहाँ रख देते हैं। और इस चूड़ी को भी यहाँ किनारे में रख देते हैं इस तरह से। तो ये देखिए ये सभी चीज़ें हम दिखाए हैं। ये देवी दुर्गा को हम घर में चढ़ाएंगे, और देखिए यहाँ से शुरू करेंगे। वही सभी चीज़ें यहाँ भी हैं, आप देखोगे। ये देखिए इसमें गुलाबी चुनरी है, यहाँ जगह की कमी है, सब में चुनरी है। ये देखिए सब में चूड़ियाँ हैं, आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखिए सब में दक्षिणा है, कंघी है। आप यहाँ से शुरू करें। देखिए 8 थालियाँ हैं,
तो आप नारियल चढ़ाएं तो नारियल को शुद्धिकरण करके कलावा बांध के तिलक करके फूल चढ़ा के माता को अर्पण करें। ये देखिए, ये सुंदर सुंदर सी चुनरियाँ हम ले आए हैं माता रानी के लिए। ये देखिए, तो आप भी ले आइए। हमको जाती हूँ जब मार्केट तो श्रृंगार का सामान वगैरह खरीदने, तो जो हमको सुंदर लगता है तो माता रानी के लिए ले आते हैं। दक्षिणा ज़रूर चढ़ाए। ये देखिए, वहाँ से लेकर इतनी, ये सब 8 थालियाँ हैं। अब हम इनमें पान भी रख देते हैं। तो ये देखिए, हम पान रखे हैं। इन थालियों में पान नहीं है, बाकी सभी चीज़ें हैं। बिछिया सिर्फ एक में चढ़ाई हूँ, आप चाहे तो सभी में चढ़ा के दान भी कर सकती हैं। तो ये मुख शुद्धि के लिए 16 श्रृंगार में पान भी आता है। ये पान, ये देखिए, ये 2-2 पान सभी में रखेंगे। 2 पान, 2 लौंग और 2 इलायची, और माता रानी को चढ़ा के, और वहाँ से भी चूड़ियाँ वगैरह रहती हैं सब। तो जब भी आप मार्केट में चीज़ें लेने जाओ, जैसे जो भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए बहुत लोगों का ये आदत होता है कि नाखून पॉलिश लेना है तो उसको पहले लगा के देख लेते हैं। तो जब आप लेने लगो तो उनसे बोलो कि खुला हुआ ना रहे, पैक रहे, कोई लगा के देखा ना हो, कोई लगाया ना हो, वो वाला आप देवी दुर्गा के लिए लें। और जो आईना होता है, आईना लें तो आईना में खुद का मुख नहीं देखना चाहिए। जो दान करना है या जो देवताओं को चढ़ाना है, जैसे मैं इसको खोली हूँ, इसको मुंह तभी देखेंगे जब सामने लाएंगे। तो ये बचा के रखो कि आईना में खुद का मुंह नहीं देखना है। कोई भी चीज़ें, जैसे मान लीजिए बिंदी है, तो क्या सोचेंगे चलो ये बिंदी है, हम एक ठो इसमें से निकाल लें, तो इसमें खोट माना जाता है। बिल्कुल न निकालें। माँ को चढ़ाना है तो बिल्कुल न निकालें। अब जैसे मान लीजिए चूड़ी है, ये चूड़ियाँ हैं मान लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि आप एक डिब्बा चूड़ी ही चढ़ाएं। आप एक डिब्बे चूड़ी में 2-2 करके सभी देवियों को चढ़ा सकते हैं। ये मेरी मान्यता है, सभी को चढ़ा सकती हैं चूड़ियाँ। 2-2 करके सभी को चढ़ा दो। ऐसा नहीं कि आप, मैं दिखा रही हूँ 8 डिब्बा तो आप 8 ही चढ़ाओ, ऐसा नहीं। तो मैं आपको दिखाई हूँ अष्टमी पूजा थाली। अष्टमी में किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे हमारे व्यूअर, हमारे यूजर बोलते हैं कि इतना सब सामग्री हम इकट्ठा नहीं कर पाते, हमारे यहाँ नहीं मिलती, या कौन लाए, या धन का अभाव है। तो मैं आप सबसे बता दूं कि श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि पुष्पम पत्रम फलम तोयम। तोयम यानी जल। पुष्प, पत्र, फल और जल, कोई भी फल हो, अगर आपकी श्रद्धा से इतना भी चढ़ा दिए देवी दुर्गा को या जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, तो वही पूजा आपकी मान्य है और आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है। जैसे कि कई प्रकार की पूजा होती है, राजसी पूजा भी होती है, निम्नतम पूजा होती है, सामान्य पूजा होती है। तो कोई भी पूजा आप श्रद्धा से कर सकती हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध है उसको चढ़ा के देवी दुर्गा को प्रसन्न कर सकती हैं। और रही बात, जैसे कि आप बोलेंगे कि कन्याओं को कब खिलाएं या इन सब चीज़ों को कन्याओं को दान कर दें, तो आप जब मंदिर में दान करोगे तो वहाँ से कन्याओं को, विवाहिता को, स्त्रियों को, सुहागिनों को दान किया जाता है। अगर आप के पास समय है तो मैं तो बताती हूँ कि पहले दिन से लेकर 9वीं तक कभी भी कन्या खिला सकते हैं। अष्टमी पर चाहें तो अष्टमी पर भी खिला के, और कन्याओं के लिए जो चीज़ें होती हैं, जैसे कन्याएं जो उपयोग कर सकें, छोटी बिंदी लगाते थे, छोटी बिंदी, उनको लाल रंग का कंगन, लाल रंग का रिबिन, हेयर बैंड, जो भी चीज़ वो इस्तेमाल कर सकें, लाल रंग के कपड़े, वो सब चीज़ कन्याओं को आप दे सकती हैं। दक्षिणा, नारियल, अक्षत ज़रूर दें। जैसे हम इन सब चीज़ों में अक्षत नहीं दिखाए हैं, हल्दी से रंग के अक्षत भी ले जाएं, एक कटोरी में हल्दी से रंग के, और नहीं तो 1-1 पाव चावल, वो भी अक्षत चावल को भी बोलते हैं, तो 1-1 पाव चावल भी करके मंदिर में आप दान कर सकती हैं। तो मैं आपको अष्टमी पर्व पर विधिवत दान के लिए बताई हूँ। पूरी, हलवा, चना न बना सकें तो इन चीज़ों का दान करके देवी दुर्गा को, माँ लक्ष्मी को, माँ शीतला को, इस समय माँ शीतला का भी पूजन अर्चन होता है, सभी देवियों को आप प्रसन्न कर सकती हैं। तो ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मैं देती रहूँगी। आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।